लिस्ट है, सबके फ़ोन नंबर्स हैं, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, एड्रेस के साथ हमने सब कुछ लाया है। इनफैक्ट ये पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, सिग्नेचर्स भी हो रखे हैं इसके साथ में। एंड 12 नंबर फाइल है, पेज है, लक्ष्मी क्या कहती हैं इसके बारे में वो भी आपको पूरा बता दिया जाएगा, है ना सर? तो बैठिए इम्तियाज। सर हमें पता चला है कि सेक्स टेस्टिंग क्लिनिक के आसपास कुछ मूवमेंट्स हुए। एजेंसी का कहना है कि मेडिकल के लोग जो हैं, मेडिकल टीम के साथ भी कुछ छेड़खानी हुई है। और क्या पता चला हमें? एंड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को कुछ लोग जॉब ऑफर दे रहे थे, जबकि ये उनके सबमिशन का टाइम है। सर हमें ये भी पता चला है कि 40% डॉक्टर्स हैं वही असली हैं और बाकी सब फर्जी हैं। और अब ये मेडिकल स्टूडेंट्स वाली बात स्ट्रेंज। ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। इन सारी बातों से ये तो कंफर्म है कि उनको हमारे मिशन के बारे में पता चल गया होगा। सर हमारे एजेंट ने बताया रात को काफी सारी मूवमेंट देखी गई हैं। सर इसके साथ हमें ये भी पता चला है कि तालुका के एक दूसरे एरिया में 5-6 क्लिनिक्स एक साथ खुले हैं। ये रिपोर्ट किसने दी आपको? सर ये इन्फॉर्मेशन हमें एक एजेंसी ने दी है एंड मुझे लगता है कि सारे के सारे इवेंट्स एक साथ कनेक्टेड। जी सर, मेरा भी यही सोचना है, ये सब एक ही प्लान का हिस्सा है। सर मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हमें बैकआउट कर लेना चाहिए, या फिर इसके साथ साथ हमें कुछ लोगों को भी अपने साथ ले लेना चाहिए, बिकॉज उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है एंड वो भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं। इम्तियाज पॉसिबल है, बट उनको पता कैसे चला? सर हमारी तरह उनके पास भी इन्फॉर्मर्स हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। दिव्यांका, आप सरस्वती मैम के साथ मीटिंग फिक्स कीजिए, कुछ ही टाइम में चलते हैं। यस सर। और हाँ, तुम दोनों को पता है ना, कल रामपुरा में जाना है किसानों के प्रोग्राम में। बिल्कुल सर, इनफैक्ट सभी अरेंजमेंट्स भी हो गए और सारी न्यूज एजेंसी को हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है, तो उनके सारे रिपोर्टर्स हमसे पहले वहाँ पे होंगे। वेरी गुड। हमें लगता है कि यह सप्ताह काफी एक्शन भरा रहेगा, हमें भी तैयार रहना होगा। जी सर। भैया हमने सुना है कि पूरी तैयारियां चल रही हैं कल के प्रोग्राम की। सुना है भैया डीएम साहब कल चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। अरे सही सुना है भाई, डीएम साहब खास हमारे गांव के किसानों से मिलने आ रहे हैं। अरे अब ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने कि डीएम साहब हमारे गांव में आ रहे हैं मिलने? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? अरे काहे खराब बात करते हो भाई, डीएम साहब अपने गांव में आए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उस पर भी हम किसानों के लिए स्पेशल प्रोग्राम सोच रखा है। अरे कुछ ना कुछ तो जरूर सोच रखा होगा हम लोगों के लिए। अरे भैया तालुका में मेरे एक मित्र ने फोन किया और कहा कि भैया क्या प्रोग्राम होता रहता तुम्हारे यहाँ। तो लगता है कि सारे तालुका में खबर फैल गई है। अरे भिक्खू भैया, और बताइए क्या क्या होने वाला है। अरे भाई हमको तो बस इतना पता है कि ये इंस्पेक्टर मैडम और डीएम साहब का बड़ा प्रोग्राम है, अखबार और चैनल वाले भी आने वाले हैं। देखो भैया कल जो होगा हम लोग को पता चल ही जाएगा। अगर डीएम साहब हम लोग के लिए कुछ नया करने वाले हैं तब तो ठीक है, वरना जो है जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। अरे भूल गए हो का भैया, सिर्फ 2 महीने बचे हैं हम किसान भाइयों के पास मुखिया का कर्जा लौटाने के लिए, वरना जमीन तो जाएगी ही, फिर पता नहीं कितने और किसान आत्महत्या कर लेंगे। अरे भाई आप फिक्र ना करो, कोई ना कोई हल तो जरूर निकल आएगा ना। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो भाई भगवान करे तुम्हारी बात सही निकले, हमारी तो हिम्मत ही हार चुकी है, अब तो बस जैसे तैसे कट रही है भैया। देखो भाई लोग, ज्यादा उम्मीद लगा के मत रखो। सच्चाई ये है कि इस गांव के ईश्वर मुखिया चौधरी चरण सिंह और हम सब उनके कर्जदार। इस बार हमारा बचना नामुमकिन है। भाई उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है, और आप कह रहे हो कि उम्मीद ही मत रखना। अरे भैया किसानों की जिंदगी उम्मीद और ना उम्मीद में कट जाती है। बारिश और सूखे में भी सपने चूर चूर हो जाते हैं। ये सिलसिला चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अब तो जो भी है कल पता चल ही जाएगा।
कि किसानों की किस्मत क्या रंग लाती है। अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे गांव के डीएम सर को, श्री राजीव रंजन जी। तालियां दोस्तों। बेटा क्या है तेरे हाथ में? जब से आई है उसी को लेकर बैठी हुई। कोई ऑडिशन है तेरा क्या? नहीं माँ, ऑडिशन नहीं है, उससे भी बहुत बड़ा मौका है। तूने मेरे कुछ बताया ही नहीं तूने तो। हाँ माँ, वो कुछ दिनों से आपसे बातें नहीं हो पा रही है ठीक से, और मैं देरी से भी आ रही हूँ, थक जाती हूँ, इसलिए शायद दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, आप बता दे। ओम प्रकाश जी है ना, कल किसानों के लिए वो बगल वाला गांव है ना रामपुरा, वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और ओम प्रकाश जी भी उसमें शामिल है। तो वहाँ पर ओम प्रकाश जी ने एक्टर गुरु के साथ मुझे पूरे फंक्शन को होस्ट करने का मौका दिया है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ माँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस वजह से मुझे बहुत नर्वसनेस भी हो रहा है और टेंशन भी हो रहा है कि सब सही जाएगा या नहीं। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि ओम प्रकाश बाबू ने तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी वाला काम दिया है। हाँ माँ, मगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो मुझे डर भी उतना लग रहा है और घबराहट भी उतनी हो रही है कि सब सही जाएगा या नहीं। क्यों नहीं जाएगा, तू तो अच्छे से कर लेगी। हाँ माँ, एक्टर गुरु भी होंगे साथ। पता है माँ आपको ओम प्रकाश जी ने हमें क्या कहा आज? क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा कि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो, तो अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो या कुछ भी कहना हो तो जरूर कहना। बेटा ये तो उनका बड़प्पन है, भगवान उनको बहुत बहुत खुशियाँ दे, उनकी कामयाबी उनको मिले। माँ आपको पता है ओम प्रकाश जी से थोड़ी देर बात करके भी ना मन में जैसे सुकून सा आ जाता है। उनका वो सीधापन, उनका त्याग और बेटियों के प्रति उनकी जो लगन है ना, वो देखकर मन भर आता है। ऐसा लगता है कि अपने जीवन कोई कैसे जी सकता है, जैसे वो कोई एक देवता हो। बेटा जो दिल के बड़े होते हैं ना, बड़े सीधे लोग होते हैं, और ओम प्रकाश बाबू जैसा तो कोई है ही नहीं, और उन्होंने पूरी जिंदगी गांव में उन लड़कियों के लिए लगा दी। बेटा हाँ माँ, कल आपको पता है डीएम सर के साथ और काफी बड़ी हस्तियां भी आने वाली है, और साथ में टीवी वगैरह मीडिया के लोग, कुछ न्यूज चैनल के लोग भी होंगे वहाँ पर। बेटा डीएम साहब जो आ रहे हैं ना, कोई नई योजना लेके आ रहे हैं किसानों के लिए शायद। हाँ उसका तो पता नहीं, वो तो हमें कल ही पता चलेगा फंक्शन में, क्योंकि ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि वो तो कुछ एक सरप्राइज है। बेटा मुझे तो कुछ अलग ही प्रोग्राम लगता है। हाँ माँ, और मुझे तो ये भी लगता है कि सारे किसान बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या है कल। क्या तुम्हारे स्कूल के बच्चे भी यही डांस प्रोग्राम करेंगे? नहीं माँ, वो तो एक अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है जो किसानों के लिए रखा गया है। और वो गांव का मुखिया है ना, क्या नाम था उसका? हाँ, श्री चौधरी चरण सिंह, वो भी वहां पर होंगे। कल फंक्शन में वो भी आएंगे। माँ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया मुखिया चौधरी चरण सिंह का नाम सुनकर? मेरा तो रंग उड़ेगा, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मैं तो कुछ और सोच रही थी। माँ, से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है।
आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने, गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। उनका वो सीधापन, उनका त्याग और बेटियों के प्रति उनकी जो लगन है ना, वो देखकर मन भर आता है। ऐसा लगता है कि अपनी जीवन कोई कैसे जी सकता है, जैसे वो कोई एक देवता हो। बेटा, जो दिल के बड़े होते हैं ना, बड़े सीधे लोग होते हैं। और ओम प्रकाश बाबू जैसा तो कोई है ही नहीं। और उन्होंने पूरी जिंदगी गांव में उन लड़कियों के लिए लगा दी। हाँ माँ, कल आपको पता है डीएम सर के साथ और काफी बड़ी हस्तियां भी आने वाली है, और साथ में टीवी वगैरह मीडिया के लोग, कुछ न्यूज चैनल के लोग भी होंगे वहाँ पर। बेटा, डीएम साहब जो आ रहे हैं ना, कोई नई योजना लेके आ रहे हैं किसानों के लिए शायद। हाँ, उसका तो पता नहीं, वो तो हमें कल ही पता चलेगा फंक्शन में, क्योंकि ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि वो तो कुछ एक सरप्राइज है। बेटा, मुझे तो कुछ अलग ही प्रोग्राम लगता है। हाँ माँ, और मुझे तो ये भी लगता है कि सारे किसान बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि क्या है कल। क्या तुम्हारे स्कूल के बच्चे भी यही डांस प्रोग्राम करेंगे? नहीं माँ, वो तो एक अलग प्रोग्राम है। ये अलग प्रोग्राम है जो किसानों के लिए रखा गया है। और वो गांव का मुखिया है ना, क्या नाम था उसका? हाँ, चौधरी चरण सिंह, वो भी वहां पर होंगे। कल फंक्शन में वो भी आएंगे। माँ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया मुखिया चौधरी चरण सिंह का नाम सुनकर? मेरा क्यों रंग उड़ेगा? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। मैं तो कुछ और सोच रही थी। माँ, तुम ठीक तो हो? ठीक तो बेटा, मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी। ये कह रही थी कि कल हमारे फंक्शन में डीएम साहब होंगे, मुखिया जी होंगे, और बहुत सारे, एक कॉर्पोरेट कंपनी भी होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, और साथ में न्यूज चैनल वाले भी होंगे, टीवी वाले भी होंगे। इसका मतलब तू टीवी पे आएगी? माँ, टीवी क्योंकि मैं तो सिर्फ अनाउंसमेंट कर रही हूँ फंक्शन में, लेकिन कल और भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, तो क्या पता शायद दिख भी जाऊं। बेटा, तुझे दिखना भी तो जरूरी है ना, बाकी लोगों से कोई काम है तू? बस मत शुरू हो जाए अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांधना। बेटा, तू अच्छे से कर लेना, और जो लोग वहाँ आए होंगे ना, उन सबसे मिल भी लेना, और सबको ये पता चले कि तू कौन है। हाँ माँ, देखते हैं। बेटा, जरा वो मुखिया और उनके परिवार से जरा दूर रहना। सुना है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। माँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैं बस अपने काम से मतलब रखूंगी, ठीक है? अच्छा बेटा, अब सोते हैं, और कल तुझे जल्दी भी तो उठना है ना, जाना है। ठीक है बेटा। आओ मेरे शेरो, आओ बैठो। पापा, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रोग्राम लगता है। हाँ बेटे, डीएम आ रहा है, प्रोग्राम तो बड़ा होगा ही, और
और कुछ लोग भी। हमारे पूरे परिवार को इनविटेशन दिया है उसने। तो लेकर हाँ, तक यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही है। हाँ बेटे, समझ में तो नहीं आ रही हैं। वहां जाएंगे तो खुद ब खुद। वैसे सुना है कि ये डीएम बहुत सीधा आदमी है। सुना तो हमने भी है इसके बारे में कि ये बेवकूफ जो है इसका सत्यवादी पार्टी से। इसका मतलब कल हमें भी सत्यवादी पोशाक धारण करने होंगे। बेटे, एक पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। वो भी करके देख लेंगे। अच्छा पापा, हम सब साथ में जाएंगे क्या? बिल्कुल साथ में जाएंगे। जरा डीएम को आन पता चले। बिल्कुल सही कहा आपने। उस डीएम को भी तो पता चलना चाहिए इस रामपुरा गांव की शान मुखिया चौधरी चरण सिंह के अलावा और कोई नहीं। हाँ, ये बात तो है। आ रहा है, होशियार रहना, कोई बेव। अरे पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे बेटे, बिल्कुल भरोसा है, लेकिन तू ऑफिस से बाहर हो। पापा, प्रोग्राम में क्या होगा? अरे बेटे, होगी किसानों के लिए ज्यादा होगा। अरे वाह, हमारे ही गांव में, हमारे ही सामने, हमारे किसानों के लिए वो डीएम स्कीम लॉन्च करेगा। अरे बेटे, करने दो, पंचायत के पास आएगी और फिर हम स्कीम को लॉन्च कर। इस इलाके में डीएम आए, आप सिंह है इसके। बेटा, तुम्हारी मरहम पट्टी हो गई हो तो मैं नाश्ता लगा दूं? जी माँ, ज़्यादा टाइट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। अगर दर्द कम हो गया हो तो हम पेन किलर्स बंद कर सकते हैं और तभी लेनी होगी जब पेन होगा। दर्द तो कम ही हो गया, बट थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। वो तो थोड़े दिन रहेगी। खून काफ़ी बह चुका था और दवाइयाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अरे नाश्ता लगा दो ना बेटा। जी माँ, मैं हाथ धोकर आती हूँ। जी। रौनक बाबू, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर हूँ चाची। डॉक्टर लक्ष्मी ने बोला है कि कुछ दिनों में मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in.
रौनक बाबू, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर हूँ चाची। डॉक्टर लक्ष्मी ने बोला है कि कुछ दिनों में मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। अरे क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं, तुम दोनों पहले चल के नाश्ता कर लो। माँ, आप भी हमारे साथ नाश्ता करो। तुम दोनों खा लो, मैं आराम से खाऊंगी। चलिए रौनक। चलिए। मेरे पेट में तो वैसे भी चूहे दौड़ रहे हैं। आपके पेट में तो चूहे दौड़ते ही रहते हैं। मतलब? कुछ नहीं, खाइए, आप खाइए। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी सेहत को देखकर लगता नहीं है कि आपके पेट में इतने सारे चूहे हैं। क्या बात है, आप तो मेरी सेहत पर काफी ध्यान दे रहे हैं। तो आप भी तो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम आपका ध्यान रखें? जी बिल्कुल, बिल्कुल बनता है। अब से हमने डिसाइड किया है कि आपसे इजाजत लेकर ही खाना खाएंगे, ताकि हमारी सेहत बनी रहे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पेट में चूहों का अलार्म बजे ना, तब आप खाना खा लिया करो। आज तो आपका मूड काफी अच्छा है। अब संगति का असर तो पड़ेगा ही ना। अरे लगता है तुम दोनों को उपमा बड़ा पसंद आया। दोनों के चेहरे खिले खिले लग रहे हैं। हाँ माँ, आपके खाने में अगर टेस्ट की थोड़ी कमी भी पड़ जाए ना, तो आपका प्यार इतना ज्यादा होता है कि सब ठीक हो जाता है। बेटा अब है ही कौन हमारा तुम्हारे सिवा। तुम्हारी खुशियों के साथ ही हमारी भी खुशियां हैं। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। आप रौनक को टाइम पे दवाई दे दीजिएगा। और याद है ना आपको, आज शाम को किसानों का प्रोग्राम है, आपको भी आना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तैयार रहूंगी और आ जाऊंगी। और आप आराम कीजिए। जी जी। अरे चाय तो पी ले बेटा। नहीं नहीं माँ, ठीक है। काम बहुत अच्छा चल रहा है। यस। पापा, मैंने रंजित जी से कहा था ये सब देखने के लिए, ताकि सब कुछ तैयारी अच्छे से हो जाए। वैसे स्टेज पे कौन कौन बैठने वाला? डीएम सर, आप, मैं, मुखिया जी और हाँ सीएसआर मैनेजर की श्रेया। डॉक्टर लक्ष्मी, अरे उसे भी बिठाना चाहिए, अब वो गांव की शान है ना। बिल्कुल, वो भी रहेगी स्टेज पर। मैं उसका नाम लेना भूल गई। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। यस। और रंजित जी, सारी तैयारियां हो गई? यस मैम, आपके प्लान के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है मैम। और मुझे तो लगता है 3 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखिए रंजीत जी, बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही, थोड़ा आपका काम बढ़ गया। कोई बात नहीं सर, अपना ही काम है। रंजित जी, इस प्रोग्राम में मीडिया और चैनल वाले भी आएंगे, तो सबका आईडी कार्ड चेक करने का काम आपका है। और विदाउट आईडी कार्ड एक भी बंदा ये प्रोग्राम कवर नहीं करेगा। जी हाँ मैडम, आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, आप इंश्योर रहना कि सब कुछ रेडी रहे ऑन टाइम। जी हाँ मैम। जी तो ठीक है, मैं चलती हूँ। जय जय हिंद। और हाँ, डीएम जी भी इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, तो उनका खास ध्यान रखा जाए। और आप हमेशा उनके साथ ही रहेंगे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम। पापा, आपने वो होस्टिंग का सेट कर दिया है ना? अरे हाँ, मुझे जो बताया गया है वो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल साउंड चेक कर लिया है। और मुझे बता, तुम जो धमाका करने जा रही हो, वो उसके बारे में कुछ बताओगी भी यार? पापा, आप बस ये समझ लो कि आज रामपुरा गांव के किसानों के आजादी का दिन है। ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ हंगामा करने वाली हो। जी पापा,
और ये सब आपके आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। थैंक यू पापा। सरस्वती, ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। चलो। थैंक यू पापा।